हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। देखो, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, संगत कोण क्या होती हैं, उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। संगत कोण कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक को छोड़ के एक को बताया था मैंने आपको कि यहाँ एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। ये आपस में क्या है, संगत कोण है, इनको बोलते संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से है, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। और कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। ये आपस में क्या है, संगत कोण है। यहाँ तक कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। मतलब कि यदि एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी आपका 60 डिग्री होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं, सभी को समझ आ रहा है। आगे देखो, संगत कोण क्या होते हैं सभी को पता चल गया। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ऐसी दो लाइनें जो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऐसी दो लाइनें जो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दो कोण, मतलब ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे इसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं। इस समांतर लाइन, इस पैरेलल लाइन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं कहीं। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से है बताओ भाई। शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 2 एंगल 4 क्या शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों एंगल आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं, आमने सामने के कोण। एंगल 2 एंगल 4, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, जो आपस में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है एंगल 5 एंगल 7, कोण 5 बराबर कोण 7 होगा, कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर है। यदि एंगल 2 30 डिग्री होगा तो एंगल 4 भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यदि एंगल 1 50 डिग्री है तो एंगल 30 भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आ रहा है। थर्ड देखो, एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं। मैं यदि ये आपको दिख रही है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने जेड की आकृति ड्रॉ की वो आपको नज़र आई। तो एंगल 3 और एंगल 5
ये क्या है, आपस में एकांतर कोण है। जो मान कोण 3 का होगा वही मान कोण 5 का होगा। जो मान कोण 3 का होगा वही मान कोण 5 का होगा। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? जो जेड की आकृति दिख रही है आपको वही क्या है, एकांतर कोण है। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, मतलब कोण 3 अगर 40 डिग्री है तो कोण 5 भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। दूसरा आपको जेड की आकृति नज़र आ रही है, दूसरी ये जेड की आकृति नज़र आ रही है आपको, ये दूसरी जेड की आकृति नज़र आ रही है ये। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। आपस में क्या है, एकांतर कोण है। कौन सी आकृति के होते हैं, जेड की आकृति के होते हैं। जो जेड की आकृति दिख रही है आपको, ये उसके जैसे होते हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, सभी को समझ आया? संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो, यदि मैं आपसे पूछूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान क्या होगा, कोण 4 प्लस कोण 5 का मान क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा। कोण 4 प्लस कोण 5 का मान क्या होगा, कोई बताएगा? कोण 4 प्लस कोण 5 का मान क्या होगा? कोण 4 प्लस कोण 5 का मान, अरे कोई बताएगा कोण 4 प्लस कोण 5 का मान क्या होगा? इधर देखो, मैं इसको ऐसे लिखूं, कोण 4 प्लस कोण 1। अब इसका मान क्या होगा, कोण 4 प्लस कोण 1 का मान क्या होगा? क्या 180 डिग्री नहीं होगा? ये दोनों कोण 180 डिग्री पे नहीं है? अरे है कि नहीं? ये कोण 1 और कोण 4 180 डिग्री पे है कि नहीं है? 180 डिग्री के बराबर है। तो एक चीज़ समझ आई आपको, कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है, दोनों बराबर है। तो क्या मैं कोण 1 की जगह कोण 5 नहीं लिख सकता? क्या कोण 1 की जगह कोण 5 नहीं ले सकता? तो क्या कोण 4 और कोण 5 का मान भी 180 डिग्री नहीं आएगा? कोण 4 और कोण 5 का मान भी 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यदि मैं आपको बोलूँ कि कोण 1 और कोण 4 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो दिख रहा है आपको, कोण 1 और कोण 4 का, ये यहाँ पे 180 डिग्री है। तो कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है कि नहीं? जो मान कोण 5 का होगा वही मान कोण 1 का होगा कि नहीं होगा? तो मैं कोण 5 की जगह या कोण 1 की जगह कोण 5 ले सकता, तो कोण 4 और कोण 5 का मान 180 डिग्री होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? कोण 3 व कोण 6 का मान भी क्या होगा, आपस में 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछूं कि कोण 2 प्लस कोण 6 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या है, 180 डिग्री के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या मैं कोण 6 की जगह कोण 2 ले सकता? कोण 6 की जगह कोण 2 ले सकता क्या? लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ? सॉरी, यहाँ पे कोण 3 होगा,
ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और कोण 6 की जगह क्या आ सकता है, कोण 2 आ सकता है, कोण 2। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत, कोई दुख तकलीफ सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, इससे आगे देखते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, आपको सभी को बताना है इसमें क्या है। दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं? लाइन ए बी व लाइन सी डी आपस में क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, कौन एक लाइन पी क्यू तिर्यक रेखा है, दिख रहा है आपको, पी क्यू तिर्यक रेखा है। आपको मान बताना है कोण एम एन ओ का मान क्या होगा, कोण एम एन ओ का मान क्या होगा। ठीक है, जहां पर एम एन और एन ओ क्या है, आपस में कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। इन सबसे रिलेटेड थ्योरी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, बताओ सभी कोण एम एन ओ का मान क्या होगा, सभी फाइंड आउट करेंगे। कोण एम एन ओ का मान क्या होगा, कोण एम एन ओ का मान क्या होगा। इधर देखो, मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और रेखा एम एन और एन आपस में क्या है, कोण समद्विभाजक। तो ये कोण और ये कोण आपस में थीटा होंगे, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों बराबर होंगे, कोण समद्विभाजक है। तो इस कोण का मान निकालने के लिए मुझे 180 में से ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, 180 में से ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। तो ये भी क्या कोण समद्विभाजक नहीं होगा, 180 माइनस 2 थीटा माइनस करना पड़ेगा, तभी ना ये मान आएगा इस कोण का। तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो कोण एन का मान क्या 90 डिग्री नहीं आएगा, तो क्या कोण एन का मान 90 डिग्री नहीं आएगा, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। आपको ध्यान रखना है, कोण इसका मान क्या आएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, सभी को समझ आ रहा है? अरे सभी को समझ आया कि नहीं आया? मैं पूछूं आपसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि आप इनको प्लस करेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सभी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, इस कोण का मान हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, सभी को समझ आ रहा है? अबे हम जैसे टीचर पढ़ा रहे फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, बेटा कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। हैं, आगे देखो, देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एक रेखा है ए बी, उसके ऊपर एक मैंने तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन खींची। यदि एक कोण का मान 5x + 4 और दूसरे कोण का मान 3x है, तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x, कोण x का मान क्या आएगा। पिछली थ्योरी पे बेस्ड है, फटाफट से करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों को। ठीक है, अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर में आओगे ना, तो इसी बैच की फीस आपको कम से कम 12,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। अबे कुछ तो शर्म करो, शेयर करो इसे, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। बेटा जिससे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, वो अपने कान के नीचे लगा लेना खींच के, इससे घटिया क्वेश्चन हो नहीं सकता। इधर देखो, अब इनका मान 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसका मान 180 डिग्री होगा।
तो क्या 5x प्लस 4 प्लस 3x बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा? यहाँ तक किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत? 5x प्लस 4 प्लस 3x बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। 5x प्लस 3x कितने होंगे? 8x। ये प्लस का 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बराबर 176 आएगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 176 अपॉन 8 कितना होगा? 22 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 22 डिग्री इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसका मान 180 डिग्री होगा तो 5x प्लस 4 प्लस 3x का मान 180 डिग्री के बराबर रखा। 5x प्लस 3x 8x, ये 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 176 आएगा। ये 8x 176 के नीचे जाएगा तो 176 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 22 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? अबे जोड़ बाकी तो आते हैं, बचपन में सीख के आए हो या फिर पैसा ही उड़ाया है, मज़े किए हैं? चलो आगे देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे देखो सभी। ए बी व सी डी आपस में समांतर रेखा है और कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण ओ बराबर 110 डिग्री, तो x का मान क्या होगा? वॉट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या होगा? x का मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, कोण x का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण x? अबे बताओ फटाफट फुर्ती से, क्या होगा कोण x का मान? ऑप्शन चाहिए क्या? अरे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, लिखो, फाइंड आउट करो सभी, जब तक मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। फटाफट सभी आंसर करेंगे। कोण x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण x? अब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अब तुम्हें एक चीज़ नहीं पता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अभी मैं कुछ देर बाद समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लो। 180 डिग्री होता है नहीं होता है? ये तो सबको पता है, बचपन में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये 30 डिग्री, ये 110 डिग्री, कितना हुआ? 140 डिग्री। तो बचा कितना? 40 डिग्री। कोण बी का मान 40 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? अरे यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये जेड क्या करती दिख रही है आपको? ये जेड क्या करती दिख रही है? जब ये 40 है तो क्या इसका मान भी 40 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 40 डिग्री। जब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। और शीर्ष अभिमुख कोण बताया था आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्ष, तो ये भी 110 डिग्री। तो क्या इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं आया? आया कि नहीं आया? सभी को समझ आ गया यहाँ तक? अरे ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ आया कि नहीं आया? आ गया? अब इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें। इनका क्वेश्चन, इनका आंसर भी नहीं दे रहे, क्या न्याल करोगे तुम? हैं? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ त्रिभुज के बारे में। वैसे तो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी देखो। क्या होता है त्रिभुज? व्हाट इज द ट्रायंगल? ऐसी आकृति तीन भुजाओं वाली, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आया? सभी को पता है? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, जिसके 3 ही वर्टेक्स हो और 3 ही क्या हो? कोण हो, तो क्या होगा? बताए वो ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? दिखने में शक्ल कुछ ऐसी होती है ट्रायंगल की। ये मैंने मान दे दिया A B
ये सी, वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु दिख रहा है आपको, यह वर्टेक्स ए हो गया, यह वर्टेक्स बी हो गया, यह वर्टेक्स सी हो गया। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक सभी को समझ आया? अब 180 डिग्री होता कैसा ये देखो। यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ऐसे आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? आपको ये जेड की आकृति दिख रही है? ये जेड की आकृति नज़र आ रही है आपको? ये देखो, ये जेड की आकृति नज़र आ रही है। ये कोण बी है, तो क्या ये कोण भी बी होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ आपको जेड की आकृति नज़र आ रही है, ऐसे जेड की आकृति आ रही है नज़र। जब ये कोण सी है तो क्या ये कोण भी सी होगा? ये कोण भी सी होगा कि नहीं होगा? और ये कोण ए तो है ही, तो ये तीनों का मान 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तीनों एक ही जगह दिख रहे हैं, 180 डिग्री। ठीक है, सभी को समझ आए? यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका मान बताना मुझे तुम। ये जो मैंने रेड सर्कल किए हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? व्हाट इज द सम? ठीक है, CHSL में पूछा गया है क्वेश्चन। ये आपको बताना है, ये जो बाहरी कोण है इनका सम कितना होगा, फाइंड आउट करो। सम कितना होगा इसका, सभी बताओ। इधर देखो, यदि मैं इसको पूरा कर दूं, इन सबको मैं पूरा कर दूं, तो मैंने आपको बताया पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये पूरे 360 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, लेकिन हमें तो ये अंदर वाले चाहिए ही नहीं, हमें तो बाहर का मान चाहिए। अब हमें तो अंदर वाला चाहिए ही नहीं है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत, हमें तो अंदर वाला चाहिए ही नहीं, हमें तो बाहर वाले का मान चाहिए। और बाहर वाले क्या है, सभी 360 डिग्री के हैं, 360 डिग्री के हैं तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमें अंदर वाले चाहिए नहीं। इन अंदर वालों का मैंने आपको मान बताया, इनका अंदर वाले का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यदि मैं इसमें से 180 डिग्री माइनस कर दूँ तो क्या इन बाहरी कोणों का मान आ जाएगा? इनका मान आ जाएगा। तो 360 इंटू 3 कितना होगा? 1080 माइनस 180 डिग्री बराबर 900 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 900 डिग्री। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ समझ आ गया सभी को? ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सभी को दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन है कि सभी सीधी रेखाएं हैं तो कोण BOC का मान क्या होगा? कोण BOC का मान क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे देता हूँ।
ठीक है, कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? सभी फाइंड आउट करो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। है भाई कितना? ये देखो कमीनो, देखो कैमरामैन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन लिखने से पहले कैमरामैन का आंसर आ गया। अब बस फटाफट करो, तुमसे आगे ये निकल जाएगा भीड़ में। व्हाट इज द आंसर ऑफ कोण ओ का मान क्या आएगा? समझ आ रहा है? नहीं आया? अबे इधर देखो, तुम्हें कोण बी ओ सी का मान पूछा है। कोण, ये सीधी रेखा दिख रही है ए बी दिख रही है आपको, जिसमें से ये 31 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 31 होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस 31 होगा। 180 माइनस 31 कितना होगा? 149 डिग्री। तो आपसे यही तो पूछा है, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 31, 180 माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू 149 डिग्री। इबे इतना सा सवाल, इतना घटिया सवाल तुमसे नहीं हो रहा है? इतना घटिया सवाल है ये। आ गया सभी को समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे आपको। क्वेश्चन है कि पी आर पैरेलल है लाइन क्यू यू के, ठीक है, और कोण एस टी यू 30 डिग्री है, कोण एस यू टी 90 डिग्री हो, तो कोण पी आर एस का मान क्या होगा? कोण पी आर एस का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है, सोल्व करो इसे फटाफट। ठीक है, आपको कोण पी आर एस का, इसका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट सोल्व करो सभी। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ जब तक आप सोल्व करो ऑप्शन लिखने तक। फटाफट सभी सोल्व करो भाई, सभी सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। इधर देखो, नहीं हुआ तो आपको दे रखा है कोण एस टी यू 30 डिग्री, कोण एस टी यू कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। और कोण एस यू टी 90 डिग्री, एस यू टी, कोण एस यू टी ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इस एंगल का मान आपको नहीं पता। अब इस एंगल का मान क्या होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा? 180 में से माइनस करेंगे 110 डिग्री, तो क्या 60 डिग्री मान नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे 120 करो, ठीक है, क्या 60 डिग्री इसका मान आएगा कि नहीं आएगा? ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा। जब ये कोण 60 डिग्री है तो ये आपको शीर्षाभिमुख कोण नहीं दिख रहे? ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है। तो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया था कि दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करूंगा तो इस कोण का मान 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? इस कोण का मान 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? इसका मान आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया? अबे ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों का योग कितना हुआ? 120 डिग्री। 180 में से यदि मैं 120 माइनस करूँगा तो 60 डिग्री आएगा।
जब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से मैं 60 माइनस करूँगा तो 120 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और फैलाओ अपने दोस्तों तक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।